क्या आपने कभी सोचा है कि हम मिरर में अपने फेस कैसे देख पाते हैं या फिर पानी में अपनी इमेज कैसे नज़र आती है? इसका जवाब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज की इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और साथ ही रिफ्लेक्शन के दोनों इंपॉर्टेंट लॉज भी जानेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन दे हिट ए स्मूथ और पॉलिश सरफेस लाइक ए मिरर। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें लाइट रेज जो होती है, किरणें जो होती है, किसी स्मूथ या पॉलिश सरफेस जैसे कि मिरर, जैसे कि शीशे पे पड़ती हैं और पड़ने के बाद जो वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, उस पर टकराती हैं, टकरा के लौट जाती हैं, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कई रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जैसे मिरर में अपनी इमेज देखना, पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखना, कार के रियर व्यू मिरर का यूज़ करना और चमकदार मेटल सरफेस पर इमेज का दिखना। ये सब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एग्जांपल्स हैं। अब डायग्राम को समझते हैं। जो लाइट मिरर की तरफ आती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। देखिए, जो ऊपर से लाइन आती है, देखिए जहाँ से लाइट पड़ती है और नीचे सरफेस पर पड़ती है, उसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। सरफेस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रा की जाती है जिसे नॉर्मल कहते हैं। लाइट टकराने के बाद जो रे वापस जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए आप जान लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर, रिफ्लेक्शन के दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अगर आपका इंसिडेंट एंगल जो है वो 30 डिग्री का है तो आपका रिफ्लेक्शन का जो एंगल है वो भी 30 डिग्री का होगा, और ये रिफ्लेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। आप जान लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होती हैं, यानी कि तीनों लाइंस एक ही फ्लैट सरफेस पर मौजूद होती हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यूज़ हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह होता है। मिरर्स में हम अपनी इमेज देखते हैं, पेरिस्कोप में रिफ्लेक्शन की मदद से दूर की चीज़ें देखी जाती हैं। व्हीकल्स के मिरर्स ड्राइवर को पीछे का ट्रैफिक दिखाते हैं। सोलर रिफ्लेक्टर सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके एनर्जी कलेक्ट करने में मदद करते हैं। तो आज हमने सीखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्शन के दो इंपॉर्टेंट लॉज, फर्स्ट लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं। तो आज का यही क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। और इस क्वेश्चन का फुल पीडीएफ नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने बायो में भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में मैं भी दे दूंगा, तो जल्दी से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने फ्री नोट्स जो है अपलोड किए हुए हैं। तो जल्दी से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो जो 10th क्लास में हैं और जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।